प्रकृति का राग रंग पंत जी को इतना प्रिय है कि नारी सौंदर्य भी पंत जी को तुच्छ लगने लगता है। ये पंक्तियाँ देखें। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। प्रथम रश्मि शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, गाया तूने यह गाना। यूँ कहें कि पंत जी का काव्य व्यष्ट से समष्टि की ओर, यानी व्यक्ति से पूरी एक सामूहिकता की ओर, समाज की ओर अग्रसर होता है और प्रकृति के साहचर्य में स्वयं को विकसित करता है। यदि उनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति अपने सुकुमार रूप में आती है तो परिवर्तन, और दूसरी कविताओं में प्रकृति का जो विराट रूप है, कभी कभी जो विनाशकारी भी होता है, वो भी उनकी कविताओं में आता है। प्रकृति को वे समेकित रूप में देखते हैं। शोषितों के शोषण का सजीव चित्रण उनकी वे आँखें शीर्षक कविता में है। देखें। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। आगे देखिए। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो पंत जी की ये कविताएं थीं और पंत जी का व्यवहार भी बहुत मृदुल, वे बहुत मृदुल व्यक्तित्व के स्वामी थे। तो ये थे हमारे छायावाद के नायक स्तंभों में से एक कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चंद काव्य संग्रह के लिए दिया गया, 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। धन्यवाद।